अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं गोंद कतीरा। इसको अरबी में जमादुल क़िताद और उर्दू में गोंद कतीरा और सिंधी में कतीरा कहते हैं। ये एक कांटेदार दरख्त होता है। इसके ये गोंद है। गोंद कीकर से ज़्यादा ये पानी में डालने से फूल जाता है और लेस भी इसके अंदर बहुत कम होती है। मकाम पैदाइश इसका ईरान है। रंग आप देख ही रहे हैं, वाइट कलर में भी मिलता है, ये कलर में भी मिलता है आपको। जायका इसका टेस्ट फीका है। मिक़दार खुराक अगर इसको पाउडर करते हैं तो आधी चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मिजाज इसका सर्द खुश्क है। आसाबी उजलाती है। अफ़ाल व असरात में आसाबी उजलाती शदीद है, यानी आसाबी मुहर्रिक हमारे नर्वस सिस्टम को है ना एक्टिव करती है। मुहल्लिल गुदुद की सफाई करती है और उजलाती मुक़व्वी यानी हमारे जो मसल्स है और हार्ट है उसको ताकत देती है। कीमियाई तौर पर केमिकल जो इसका रिएक्शन है बदन के अंदर ये रतूबात को बढ़ाती है, यानी वाटर कंटेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, बलगम को बढ़ाती है और हरारत को है ना बदन के अंदर से कम कर देती है और आइंदा भी बदन के अंदर हरारत पैदा करने नहीं देती। ख़वास इसके ये है कि ये मुलय्यन है, पेट को नरम करती है, मुरत्तिब है, रतूबात पैदा करती है और मुसक्किन है, तस्कीन देती है बदन में, और मुलत्तिफ़ है, नरम रखती है बदन को। फ़वाइद में इसके कतीरा मुलत्तिफ़ होने की वजह से जिल्द को नरम व मुलायम करने और उसकी खशूनत को ज़ाइल करने के लिए मुनासिब अद्विया के साथ तिला करते हैं। तो जिल्द को है ना ये नरम करता है, तो इसके वास्ते हमारे जो बदन की जो खुश्की है वो दूर करने के वास्ते, ड्राइनेस को दूर करने के वास्ते इसको है ना तिला बनाते हैं। इसका तेल या है ना पेस्ट टाइप में बनाकर वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से वो खुश्की है ना दूर हो जाती है। और ख़ुसूसन जो होंठ वगैरह फट जाते हैं उसमें इसका तिला बनाकर लगाते हैं, तो उसमें बहुत मुफीद फ़ायदा होता है। इसी तरह पेचिश के अंदर ये आब हयात है। मुसक्किन होने के वजह से आँख के ज़ख्म, फेफड़ों और बहत्ततुल सूत एक बीमारी है, उसमें है ना बकरी के ताज़ा दूध के हमरा खिलाते हैं और मुनासिब अद्वियात के साथ हमरा शरबत बनाकर है ना इसको चटाते हैं। तो जो फेफड़ों के ज़ख़म है और इसी तरह आँखों में जो ज़ख़म हो जाते हैं, आँखों की जलन, इसी तरह है ना वो जो गला खुश्क हो जाता है, गला जिनका खुश्क हो जाता है, गला बैठ जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, उसमें है ना ये बेहतरीन काम करता है। हकीम यासीन साहब दावा जो दुनियापुरी है वो फरमाते हैं कि उनके जो ताया जान हैं इसको है ना बहुत कसरत से इस्तेमाल करते था। खुसूसन है ना जो फेफड़ों के अंदर ज़ख़म है, सिल है, तो उसके अंदर ये दवाई देते था। तो उनके पास बहुत ज़्यादा तिब दिक के जो मरीज़ है आते था। इसका जो नुस्खा है ना गोंद कतीरा है, गोंद कीकर, सत मुलेठी और कैल्शियम लैक्टेट, ये तमाम चीज़ें बराबर वज़न लेना है। 3 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम गर्म दूध के साथ या नीम गर्म पानी के साथ या ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो इससे इस्तेमाल करने से सीने के अंदर जो ज़ख़म होते हैं, फेफड़ों के अंदर जो ज़ख़म होते हैं, उसको है ना ये तस्कीन दे देता है और आहिस्ता आहिस्ता ये मर्ज़ है ना ख़त्म हो जाता है। इसी तरह ये जो गलीज़ बलगम होता है सीने के अंदर जो जम जाता है, तकलीफ़ से निकलता है, ऐसे में है ना गोंद कतीरा बेहतरीन दवाई है। जो लोग जमाल गोट्टे का सिमी असरात हो गया है, जिनको यानी जमाल गोट्टा वगैरह किसी ने गलती से खा लिया हो, तो उसके असरात को ख़त्म करने के लिए इसको 3 ग्राम तक खिलाने से वो असरात ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारा जो नंबर है 8341750224, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक को पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।